बॉडी का फ्रेम बनाना काम होता है स्केलेटन सिस्टम का। अगर बॉडी का फ्रेम से हमें क्या फायदा मिलेगा, कौन सा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना होता है। और उस मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से क्या होता है, हम खड़े रह पाते हैं। अगर ये मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होता तो जैसे हम मान लेते हैं कि अनाज की बोरी पड़ी रहती है, इसी तरीके से हम गिरे हुए रह जाएंगे। हमारे अंदर क्या नहीं होगा, लोकोमोशन नहीं हो पाएगा, हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे हमारे शरीर के अंदर। और उसके अलावा क्या काम होता है स्केलेटन, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो लंग्स है, हमारा हार्ट है, किडनी है, इसको प्रोटेक्शन देने का काम भी कौन करता है, स्केलेटन सिस्टम ही करता है। इसी कारण से अगर हम कहीं गिर जाते हैं या कहीं स्लिप हो जाते हैं तब भी हमारी स्किन के ऊपर चोट लग जाती है, हार्ट पे, लंग्स पे, किडनी पे, इंटरनल बॉडी के पार्ट और ब्रेन है जो कि स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है, उसमें कभी भी चोट नहीं लगती है। तो इंटरनल सोफिस्टिकेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी कौन करता है, स्केलेटन सिस्टम करता है। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट काम होता है स्केलेटन, आपने पढ़ा है हमारे शरीर की जो लॉन्गेस्ट बोन्स होती है यानी कि फीमर और ह्यूमरस है, वो कैसी होती है, खोखली होती है, बोलो। और उसके अंदर क्या भरा रहता है, बोन मेरो भरा रहता है, अस्थि मज्जा रहता है। और उस बोन मरे में क्या काम होता है, बोन मेरो में डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी एंड डब्ल्यूसी, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। यानी कि हम अगर एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो केवल एंडोस्केलेटन हमारा केवल ढांचा बनाने का काम नहीं करता है, बॉडी फ्रेमवर्क को बनाने का काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और हमने कहा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स होता है, और उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स होता है। तो ये प्रमुख बेसिक जो फंक्शंस होते हैं किसके, अपने स्केलेटन सिस्टम के। स्केलेटन वर्ड एक कॉमन वर्ड है, ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। आपने किसी मूर्ति को बनाया, बिल्डिंग को बनाया, तो उसमें आरसीसी के सरिये डाल दे, वो उसका स्केलेटन है। अब बात आती है स्केलेटन किस चीज का बना होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन होना चाहिए। Whenever it is asked that what is the skeleton system is derived from the ectoderm, mesoderm और the endoderm, किसका बना होता है, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से या एंडोडर्म से। इसके लिए भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली सोच के देखें। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में एक पेन है, उस पेन में क्या डाल रखी होती है, रिफिल डाल रखी होती है ना। तो वो जो रिफिल होती है वो किसका काम करती है, अंदर का पाइप है, और पेन का कवर क्या है, वो आउटर हो गया। जैसे मान लीजिए पेन है तो आउटर जो पार्ट है वो क्या हो गया, एक्टोडर्म हो गया, और अंदर की जो रिफिल डाली होती है वो क्या हो गया, एंडोडर्म हो गया। और उसके बीच में क्या भरा रहता है, मेसोडर्म होता है। डर्म का मतलब क्या होता है, डर्म मीन्स होता है स्किन। टीवी में एक ऐड आता है डर्मिकूल पाउडर है, डर्मिकूल, कूल किसको कर रहा है, डर्म को कर रहा है। तो शरीर की आउटर लेयर है तो एक्टोडर्म हो गया, एक्टो मीन्स होता है आउटर होता है, एंडो मीन्स होता है इनर, तो एंडोडर्म मीन्स इनर लेयर हो गया, और मेसोडर्म मीन्स मिडिल लेयर हो गया। तो हमारी बॉडी में बाहर कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म का कौन